हे एवरीवन, क्या आपको भी जर्नल एंट्री पास करने में प्रॉब्लम हो रही है? मैं कब डेबिट करूं, मैं कब क्रेडिट करूं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप सही वीडियो पे आए हैं। मैं शिखा गोयल, सीए फाइनलिस्ट, और आप मुझे कॉमर्स बडी भी बुला सकते हैं। तो आज आपके इस जर्नल एंट्री के डर को भगा दूंगी। सो गेट इन टू द वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एंट्री पास करने के लिए पता तो होना चाहिए ना कि जर्नल एंट्री होती क्या है। तो जर्नल एंट्री क्या है? बेसिकली जर्नल एंट्री वो पहला स्टेप है कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन को आपको रिकॉर्ड करना है बुक में, तो उसके लिए हम जो बुक में जो एंट्री पास करते हैं उसको हम जो बोलते हैं जर्नल एंट्री। और इसको आप कह सकते हो कि ओरिजिनल एंट्री भी आप कह सकते हो। और जर्नल एंट्री को पास करने के लिए ना 3 गोल्डन रूल होते हैं, अकाउंटिंग की जो होते हैं 3 गोल्डन रूल होते हैं। वो में और उसके क्या हेल्प होती है कि एक तो वो आपसे ट्रांजेक्शन आप करेक्टली पास कर पाते हो, आपको पता होता है कि वो जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो किस टाइप के अकाउंट की हो रही है, क्योंकि जर्नल एंट्री के बाद आपको बनाना होता है लेजर। तो लेजर में क्या होता है, अलग अलग तरीके के अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो आपको उस अकाउंट का टाइप पता होता है कि ये इस टाइप का अकाउंट है, तो वहां पे आपको पता होगा कि भाई फिर आप कैसे डिसाइड फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि डेबिट क्या करना है, आपको क्रेडिट क्या करना है। तो ये गोल्डन रूल्स को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले आप ये गोल्डन रूल समझते हैं। तो 3 गोल्डन रूल होते हैं जिसमें आपका आता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, उसका रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या होता है रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सन यानी कि पर्सन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे आपको इसी थिंग्स को नहीं लेते, यहाँ लिविंग थिंग्स को लेते हो जो एज अ पर्सन आपके सामने होता है। उस पर्सन को आप यूज करके आप जो है इसमें एंट्री पास करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने कि आपने लिए है पेड 5,000 टू दी राम। राम को जो है पैसे दिए। अब यहाँ पे मैं सपोज कर रही हूँ कि जो है श्याम ने जो है 5,000 रुपए राम को दिए हैं। और ये एंट्री पास किसकी बुक में की जा रही है? श्याम की बुक में मैं एंट्री पास करूँ, क्योंकि पहले तो ये पता होना चाहिए जब क्वेश्चन आए तो उसमें देख लेना कि एंट्री किसकी बुक में पास हो रही है, कि श्याम की बुक में पास हो रही है, राम की बुक में पास हो रही है। अगर ऐसा क्यों? क्योंकि श्याम की बुक में जब पास हो रही होगी ना, तो क्या होता है, यहाँ पे आप ये रूल नहीं लगाओगे अब कि श्याम ने पैसे दिए हैं तो आप श्याम का नाम लिखोगे, श्याम का नाम नहीं लिखोगे। श्याम अपनी बुक्स में अपना नाम के अकाउंट नहीं बनाएगा। क्या सामान आ रहा है क्या जा रहा है उस चीज का अकाउंट बनाएगा। जैसे कैश आया तो कैश का अकाउंट बनाएगा, कोई एसेट आई तो एसेट का अकाउंट बनाएगा, कोई खर्चा हुआ है तो उसका अकाउंट बनाएगा। तो वो चीज होता है, अपने नाम अपनी ही बुक में अपने नाम से अकाउंट नहीं बनता है। ठीक है, तो अब हम क्या है, शाम की बुक में जो है एंट्री पास कर रहे हैं कि पेड, शाम ने पे करे हैं ₹5,000 किसको? राम को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम कौन है, उसको पैसे मिले हैं तो वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और श्याम के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। यहाँ पे उसका नाम यूज नहीं करेंगे, लेकिन क्या जा रहा है वो चीज यूज करेंगे। और यहाँ पे आ गया श्याम का जो पैसा गया, तो श्याम क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट। ठीक है, ये क्या हो गया, क्रेडिट। और ये क्या हो रहा है, डेबिट। तो डेबिट क्या होता है, सबसे पहले हम डेबिट लिखते हैं, फिर बाद में हम क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, तो ये राम अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट। अब इसमें जो है रिवर्स कर दो एंट्री को। रिवर्स कैसे, मतलब अब आप सोचो कि ये हम एंट्री पास कर रहे हैं राम की बुक में, तो राम अपनी बुक में कैसे एंट्री पास करेगा? राम को क्या हो गया, राम को पैसे मिले, किससे मिले? शाम से पैसे मिले हैं। तो शाम से जब पैसे मिले हैं, तो मुझे क्या कहते हैं, सॉरी अलार्म का साउंड आ रहा है। तो अभी देखो कि शाम से इसको पैसे मिले हैं, तो यहाँ पे राम अपना नाम यूज नहीं करेगा, राम को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट करेगा। रिसीवर क्या होता है कि रिसीव क्या हुआ उसको, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट करेगा, अपना नाम तो यूज नहीं कर सकता, क्या मिल रहा है वो यूज करेगा। तो उसे कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। इसका मैं रीजन बताऊंगी कि ये कैश क्यों आया है। देखो नाम तो यूज नहीं होगा, लेकिन कैश ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो वो चीज मैं आपको अभी आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट आ जाएगा। और किससे मिल रहा है, शाम से मिल रहा है। तो गीवर कौन है यहाँ पे, शाम है गीवर। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम नाम यूज करेंगे शाम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू दी शाम, ये किसकी बुक में आएगा, राम की बुक में आएगा। और यहाँ पे याद रखना कि पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आपको जो है पीपल या कंपनी के बारे में आप सोच रहे हो, तो पीपल या कंपनी की एंट्री होगी, तो इस तरीके से आप रूल अप्लाई करके ट्रांजेक्शन पास करोगे। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहला पर्सनल अकाउंट होता है, वहां पे क्या है रूल, वहां पे रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रियल अकाउंट में आपको क्या सामान आ रहा है, आपको फर्नीचर आ रहा है, तो आपने क्या मतलब फर्नीचर की एग्जांपल क्या है, बॉट द फर्नीचर ₹10,000। यहाँ पे एसेट्स के बारे में बात हो रही है। तो एसेट क्या है, वह फर्नीचर, मेरे पास क्या है फर्नीचर, लेकिन मेरी जेब से पैसे भी तो जा रहे हैं, मुझे 10,000 रुपए की पेमेंट करनी है ना, तो मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वट गोज आउट। तो यहाँ पे फर्नीचर मेरे पास आया, इसको मैंने किया डेबिट, और मेरे पास से क्या चला गया, कैश, तो ये क्या हो गया क्रेडिट। अच्छा अब यहाँ पे सोच देखो, फर्नीचर और कैश दोनों ही एसेट्स है मेरी, फर्नीचर और कैश दोनों ही एसेट्स है, और मेरी बुक में एंट्री हो रही है, तो मेरे पास से गया, एसेट गया तो क्रेडिट, एसेट आया फर्नीचर। अब मैं ऊपर भी एक एंट्री जो मैंने कहा था कि आपको और आगे क्लियर करूंगी। अब इस एंट्री में देखो क्या बोला गया था कि श्याम ने 5,000 पे करे राम को। श्याम ने जब राम को 5,000 पे करे, तो कैश पे किया, तो कैश क्या है एसेट, वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, जो कैश आप वर्ड यूज कर रहे हो, जो कैश जो है अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो तो एसेट अकाउंट है। तो वो क्या है रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे जो कैश के जब ट्रांजेक्शन करोगे तो उसका रूल अप्लाई करोगे, किसका, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करोगे, तभी यहाँ पे कैश जब गया यानी कि एसेट मेरा कम हुआ, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया है। गॉट इट, अब क्लियर हुआ कि एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स के बारे में बातें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि अगर राम है, राम को ना रिसीवर, तो उसको डेबिट करो। अच्छा कि मेरे जेब से गया है कैश, तो वो क्या है एसेट, एसेट क्या है गया है, तो वो क्या करो क्रेडिट करो। ओके क्लियर। अब थर्ड वन क्या है, अच्छा जो एसेट्स है इसका मतलब दैट थिंग्स यू कैन टच वगैरह आदि रियल एसेट्स है। थर्ड क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बात करता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और द गेन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम और गेन। तो यहाँ पे जो इनकम मेरी आएगी उसको आप क्रेडिट करोगे। हम जनरली ऊपर वाले दोनों दो उसमें क्या होता है कि जो रिसीवर हो रही, रिसीव चीजें हो रही होती है, उसको क्या करते हैं हम डेबिट कर रहे हैं, है ना। और जो जा रही है उसको क्या करते हैं हम क्रेडिट कर रहे हैं, है ना। एक ऊपर जनरली आपके माइंड में ये देखना आ जाएगा, क्योंकि मेरे जब मैं भी थी ना तो मेरे भी ये डाउट रहता था, जो आ रहा है तो वो हो गया डेबिट, जो जा रहा है वो हो गया क्रेडिट। ऐसा नहीं है, ये तीन रूल्स तीन अलग अलग अकाउंट के हैं। तो जब भी आपका कोई जैसे कि एंट्री होगी, अब इनकम एंड एक्सपेंस से बात होगी, तो नॉमिनल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करना, फिर बाकी के दो रूल अप्लाई मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो उसको डेबिट करोगे, इनकम्स और गेन है तो उसको आप क्या करोगे क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, रिसीव द कमीशन ₹2,000। अब यहाँ पे कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं, कमीशन क्या है मेरी इनकम, और मुझे क्या रिसीव हुआ है 2,000 कैश, कैश क्या है मेरा एसेट, ठीक है। तो अभी जो एंट्री किस हिसाब से पास होगी, सोचो, कमीशन क्या है इनकम, क्रेडिट दी ऑल इनकम, इनकम को क्या करेंगे क्रेडिट, तो टू दी कमीशन अकाउंट। एंड एसेट क्या है कैश, कैश आ रहा है मेरे पास, ऊपर क्या रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो वो क्या हो गया डेबिट। ओके, तो ये चीज देखना कि एंट्री क्या हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछ रहा है, क्या वो कर रहा है, ठीक है। तो डेबिट यानी कैश अकाउंट डेबिट, टू कमीशन अकाउंट यानी कि क्रेडिट हो गया। ओके, तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स को ही आप नॉमिनल अकाउंट बोलते हो। तो क्विक रिकैप ले लेते हैं। अकाउंट टाइप के पर्सनल अकाउंट यानी कि डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, यहाँ पे किसके बारे में बात होती है पर्सनस या कंपनीज के बारे में बात होती है। रियल यानी कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यहाँ पे किसके बारे में बात होती है एसेट्स के बारे में बात होती है। नॉमिनल यानी कि डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम, यहाँ पे क्या बात हो रही है एक्सपेंस और इनकम के बारे में, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, ये सब चीज। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर ये एंट्री तो मैंने अभी इनकम की रिसीव हुई, अगर ये एंट्री होती कि रेंट पे दी रेंट ₹2,000, तो 2,000 रुपए का रेंट पे किया, अब रेंट क्या आ जाता है मेरा यहाँ एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट आ जाएगा डेबिट साइड, मेरे जेब से क्या गया कैश गया 2,000 रुपए का, रियल अकाउंट का क्या है क्रेडिट द व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट आ जाता, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाता, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ी जो प्रॉब्लम है, एक दो बार जब आप एंट्रियाँ और पास करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है, वो कौन सी एंट्री में आ रही है, तो वो मैं आपको जस्ट सॉल्व करवा दूंगी। तो अभी के लिए थैंक यू। और अच्छे से स्टडी करो। ओके, बाय बाय।